हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी चैनल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले इसमें समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, उसके बाद समझेंगे वो कौन से ग्रुप्स हैं जो फेस करते हैं मार्जिनलाइजेशन एंड हाउ कैन वी रिड्यूस दिस। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस टर्म के अराउंड ही समझने वाले हैं, बाकी रिलेटेड कंसेप्ट्स को। तो चलो फ्री लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन कि मार्जिनलाइजेशन है क्या। सो इट मींस बीइंग पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी विद लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, यानी कि कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ इंडिविजुअल्स को क्या किया जाता है, सोसाइटी के बिल्कुल एज पर पुश कर दिया जाता है। उनको रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड मिलती हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट्स, ये सब कुछ ही उनको बहुत लिमिटेड वे में प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? यूजुअली इसलिए क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बिलोंग करते हैं माइनॉरिटीज को, यानी कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो इनका नंबर काफी कम है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होती है दे ट्राई टू कंट्रोल देम, दे ट्राई टू ओवर पावर देम, दे ट्राई कि वो उनके अकॉर्डिंग चले, या फिर उन्हें लगता है कि वी बिलोंग मोर टू दिस कंट्री, तो सारा कुछ वी शुड गेट। तो क्या कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं दे आर पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग देम लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। ये होता क्यों है? सर्टेन ग्रुप्स फेस इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, इकोनॉमिक मे बी बिकॉज ऑफ द वेल्थ, उनके पास कम पैसे हैं। तो जो लोग रिच हैं, जो मोर वेल टू डू फैमिली से हैं, या फिर जो वेल्दी हैं, वो ये समझते हैं कि इनको ये सब बिलोंग नहीं करता, या फिर दे डोंट रिक्वायर एवरीथिंग, या फिर उनसे कुछ चीज़ें आराम से छीन भी सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू सोशल डिसएडवांटेज। ये काफ़ी पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे हमारे ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, हमारी कास्ट हैं, जिनको कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इनिशियली दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल, उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि अभी तक भी थोड़ी बहुत कंटिन्यू हो रही हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे हैं रीजन ऑफ मार्जिनलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे आदिवासीज हैं, दलित्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वुमेन्स हैं, यूजुअली दीज आर द ग्रुप्स जो सबसे ज्यादा ये मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं। सबसे ज्यादा जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, राइट्स कंसिडर किए जाते हैं वो इन लोगों के लिए ही किए जाते हैं। अब एक एक करके आप इन सबको ही डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद आदिवासीज। तो आदिवासीज होते हैं इंडिजिनियस पीपल, यानी कि दे बिलोंग टू आवर कंट्री एंड दीज आर ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं फॉरेस्ट में या फिर हिली एरियाज में। हिली एरियाज में यूजुअली झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये जो स्टेट्स है, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर काफी अच्छे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो कई बार बिकॉज ऑफ माइनिंग, या फिर कई बार वहाँ हमें डैम्स बिल्ड करने होते हैं, या कई बार हमें डिफॉरेस्टेशन करना होता है। तो इन वजह से क्या होता है कि जो आदिवासी या ये जो ट्राइबल पीपल वहाँ रह रहे होते हैं, इन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होना है, या वहाँ पर कुछ माइनिंग होनी है, कुछ भी होना है। ठीक, तो इन्हें क्या करना होता है? इन्हें काफी डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीजंस। तो अगर आप अपने नॉर्मल सिनेरियो से कंपेयर करो, तो अगर आपसे बोला जाए कि हमें यहाँ कुछ करना है एंड यू हैव टू लीव योर होम, सो दिस लुक्स वेरी बैड। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी होगी हमारे लिए, जिसके साथ भी ये होने वाला है, राइट। सो इसीलिए क्या है, इसीलिए ये लोगों को काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तभी हमने बोलते हैं मार्जिनलाइज। क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए ये सिचुएशन नहीं आएगी, बट क्यों? क्योंकि वहाँ रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप से फॉरेस्ट में रहेंगे, और ये सारा जो होगा ये कहाँ होगा? ये फॉरेस्ट में ही होगा, तो इनको फिर डिस्प्लेस होना पड़ेगा। सो दे फेस दिस इशूज। इसके अलावा कल्चर इनका जो होता है यूनिक होता है, इनकी यूनिक ट्रेडिशंस हैं, यूनिक फेस्टिवल्स हैं, यूनिक इनकी लैंग्वेज है। दे डोंट यूज हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश, तो इनकी लैंग्वेजेस भी अलग है, फेस्टिवल्स भी अलग तरह से मनाते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग ट्रेडिशन है। तो इसीलिए ये जो लोग हैं ये हमारे से काफी अलग वे में अपने लाइफ स्पेंड करते हैं, और कई बार इन्हीं सारी इशूज़ की वजह से इन्हें स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। एजुकेशन में भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी। अगर ये कहीं जॉब करते हैं तो लोग इन्हें इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल वैल्यू नहीं देते। अगर वो किसी स्कूल में होते हैं तो यूजुअली दे आर मेड फन ऑफ। तो ये सारी चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ती है। तभी हमने कहा स्टार्टिंग में कि इनको जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मिल रही हैं, इनको राइट्स भी लिमिटेड मिल रहे हैं। कई बार एजुकेशन इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके साथ, राइट। इनका जो घर है, कई बार इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दलित्स, शेड्यूल कास्ट। तो हिस्टोरिकली दे हैव फेस्ड अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमने ऑलरेडी अर्लियर चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं हम लोग, कि जो हमारे दलित से शेड्यूल कास्ट थे, इन्हें बहुत सारा अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन ये फेस कर चुके हैं। और इसीलिए हमारी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो इट वाज मेड श्योर कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये अनटचेबिलिटी है, ये कंटिन्यू ना रहे। एंड नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, विच इज अ ग्रेट स्टेप। इसके अलावा इनको एजुकेशन डिनाई किया जाता था पहले भी कई जगह, अभी भी। इसके अलावा टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी बिकॉज दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। सोशल इक्वालिटी अभी तक ये लोग फाइट कर रहे हैं टू गेट इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कम फ्रॉम अ सर्टेन कास्ट या फिर अ सर्टेन बैकग्राउंड, तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इनको इक्वल कंसिडर नहीं किया जाता इवन टिल टुडे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारे ने क्या किया है, इनको प्रोवाइड किया है रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, ताकि ये लोग अपना इकोनॉमिक स्टेटस बेटर कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ला पाएँ, ताकि जो इनकी कंडीशन है वो पहले से बेटर हो, और ये खुद को मार्जिनलाइज ना फील करें। इनके साथ जो भी मार्जिनलाइज बिहेवियर हो रहा है ये कम हो, एंड दे बिकम एन इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। Next, we are going to talk about Muslims. So, Muslims are the largest minority community in India. Often they face poverty, illiteracy and social discrimination. So, इसमें हमें पता है कि कई बार उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, एजुकेशन कहीं पढ़ते हैं वहाँ पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो ये सारे ही इशूज़ हैं, मतलब ये इशूज़ हर किसी के साथ नहीं आ रहे हैं। हर एवरी इंडिविजुअल सिटीजन इज नॉट गोइंग थ्रू दीज इशूज़, राइट। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, इसलिए हमने बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, बिकॉज नॉट एवरीवन इज फेसिंग, ओनली सर्टेन पीपल आर फेसिंग दिस। सचार कमेटी, इट वाज क्रिएटेड टू चेक कि जो हमारे मुस्लिम्स हैं इस कंट्री में, उनकी एजुकेशन, उनकी वेलबींग, उनका एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। सो इसकी रिपोर्ट आई थी इन 2006 एंड इसमें इट वाज फाउंड दैट मुस्लिम्स
लाइक इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 2006 में रिपोर्ट आई थी और उसके रिपोर्ट में यही था कि जो मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री में वो एजुकेशन में भी लैक कर रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी लैक कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी लैक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फेसिंग दिस मार्जिनलाइजेशन। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि हाउ कैन वी ओवरकम दिस मार्जिनलाइजेशन। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, लाइक दे कैन डू रिजर्वेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इन दलित्स वाला कि उनके लिए रिजर्वेशन है इन जॉब्स एंड एजुकेशन। सो ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग एजुकेशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में रिजर्वेशन जितना रहेगा उनको उतना ही इंक्लूडेड फील होगा और उनके जो राइट्स हैं उन्हें मिलते रहेंगे। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था जिससे कि सबको ही एजुकेशन मिले। इसके अलावा स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर दीज कम्युनिटीज़ विल ऑल्सो हेल्प इन, क्योंकि दीज कम्युनिटीज़ आर मार्जिनलाइज, ये कुछ अलग से इशूज़ फेस कर रहे हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि इनके लिए कुछ अलग से स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स हों जो टारगेटेड हो स्पेशली फॉर दीज मार्जिनलाइज सेक्शंस और ग्रुप्स। इसके अलावा अवेयरनेस एंड सोशल चेंज विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इक्वल ट्रीटमेंट इन स्कूल एंड वर्क प्लेस, स्कूल हो गए, वर्क प्लेस हो गए, जो भी लोग इन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस। इसके अलावा स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी के साथ भी वो कोई इंफीरियर बिहेवियर कर रहा है तो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज कि उन्हें पनिशमेंट मिले जिससे कि वो भी ना करें और आगे वाले और कोई करना चाहे तो उन्हें भी एक लेसन मिले कि दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा मीडिया एंड एजुकेशन शुड प्रमोट इक्वालिटी, वहाँ पर इस चीज़ से रिगार्डिंग बात होनी चाहिए। इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में कि ट्राइबल्स ग्रुप हो गए, वुमेन्स हो गए, दलित्स हो गए, दे ऑल आर इक्वल एंड दे डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स, राइट। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। अब आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और एक बार लेक्चर देखने के बाद ये सेम चैप्टर बुक से जरूर पढ़ना है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।